राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। बटेंगे तो कटेंगे। यूं तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, लेकिन चुनावों में योगी आदित्यनाथ की डिमांड हर तरफ हो जाती है। हर बार बीजेपी अपने फायर ब्रांड नेता योगी को अपना स्टार प्रचारक बनाती है और हर बीजेपी प्रत्याशी की यही इच्छा होती है कि सीएम योगी उनके लिए चुनाव प्रचार करें। विरोधी पर अपने तरकश से सियासी तीर चुन चुन कर चलाने वाले सीएम योगी की महाराष्ट्र चुनाव में भी भारी डिमांड हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की अपनी लाइन तय की हुई है और यही इन राज्यों में उनकी रैलियों को मिल रहे प्रचार की वजह भी है। रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच स्टार प्रचारक सीएम योगी की डिमांड काफी बढ़ गई है। बटेंगे तो कटेंगे नारे का फॉर्मूला पहले हरियाणा में कामयाबी हासिल कर चुका है और अब महाराष्ट्र में भी इसी फॉर्मूले से जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है। इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार चाहते हैं कि सीएम योगी उनके लिए प्रचार करने आए, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कई पार्टी प्रत्याशियों ने पार्टी नेतृत्व से सीएम योगी की चुनावी रैलियों की डेट फिक्स करने की गुजारिश की है। महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सुनिए महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के बीच सीएम योगी की कितनी डिमांड हो गई है। जानकारी हमें बीजेपी से मिल गई है, उसके मुताबिक स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड है। जितने भी जो उम्मीदवार हैं उनकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो चाहते हैं कि योगी जो हैं वो उनके चुनाव क्षेत्र में आए और उनके लिए प्रचार करें, रैलियां संबोधित करें, जनसभा लें, लोगों से संवाद करें। इतने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया गया। उनमें से ज्यादातर जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी महाराष्ट्र कार्यालय में अपनी गुजारिश कर रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट पेश कर रहे हैं और इसके बाद में उनकी जो रिक्वेस्ट है वो दिल्ली की जो कमेटी है के सामने रखी जाएगी। दिल्ली की कमेटी इसके बाद योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के साथ मिलकर उनका शेड्यूल बनाएगी और अपॉइंटमेंट्स जो है वो तय होंगे और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जो है वो महाराष्ट्र में आएंगे और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, मुंबई में कई सारी रैलियों को, कई सारी सभाओं को धुआंधार अंदाज में, T20 अंदाज में जो है संबोधित कर सकते हैं। सिर्फ बीजेपी उम्मीदवारों की पहली पसंद नहीं, बल्कि जानकारी ये मिल गई कि चाहे गठबंधन में उनकी जो सहयोगी दल है, शिंदे की शिवसेना हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, वे भी चाहते हैं कि अगर मौका मिले तो योगी आदित्यनाथ उनके चुनाव क्षेत्र में आके भी प्रचार करे। सवाल उठता है कि आखिर चुनावों में योगी की डिमांड क्यों बढ़ जाती है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह यह मानी जाती है कि योगी में चुनावों का रुख बदलने की बड़ी क्षमता है। योगी की डिमांड होने के पीछे उनका बुलडोजर मॉडल, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और कानून व्यवस्था भी है। उनके भाषणों में धार्मिक लाइन पर वोटरों को रिझाने और ध्रुवीकरण की कोशिशें भी साफ दिखती हैं। देश में पब्लिक पीएम नरेंद्र मोदी के बाद योगी का ही नाम लेती है, इसलिए भी चुनावी राज्यों में उनकी डिमांड बढ़ जाती है। बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर से ही सुन लीजिए कि महाराष्ट्र चुनाव में योगी की डिमांड क्यों है। बहुत ही लोकप्रिय नेता है और उनके आने से निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। क्या वजह है कि योगी जी जो इतने हॉट फेवरेट? नहीं, वो वरिष्ठ नेता है और सक्षम नेतृत्व दिया है उन्होंने। देवेंद्र जी है, मोदी जी है, मोदी जी तो हमारे सर्वोच्च नेता है, योगी जी है, इन सब ने देश को एक नई ऊंचाई दी है। बहुत सारे लोगों की मांग है। वो हमारे सीएम है हमारे बड़े स्टेट के और मुंबई में उत्तर प्रदेश से आए हुए बहुत सारे लोग यहाँ स्थायी हैं, तो नेचुरली उनकी मांग है। वहीं बताया यह जाता है कि सीएम योगी की डिमांड उन सीटों पर ज्यादा होती है जहां ध्रुवीकरण की संभावना ज्यादा है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान योगी ऐसा कई बयान दे देते हैं जिससे हिंदू वोट एक मुश्त होकर बीजेपी को मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा चुनाव में योगी की जबरदस्त डिमांड रही और इसका रिजल्ट भी बीजेपी के लिए अच्छा रहा। यहाँ योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला दांव चल गया और वो सटीक बैठा। यह नारा लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ। जिन 14 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया उनमें से 9 पर बीजेपी को जीत मिल गई। सीएम योगी ने हिंदुओं को एकजुट होकर राष्ट्र के लिए वोट देने की अपील की थी। उन्होंने इस दौरान एजेंडा सेट करते हुए नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने धुआंधार रैलियां की। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर में भी 5 रैलियां और हरियाणा में 14 जनसभाएं की। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे
तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो हरियाणा में मिली बीजेपी की जीत के तमाम फैक्टर्स में एक फैक्टर यह भी था, योगी की हरियाणा में अच्छी खासी डिमांड थी। उन्होंने ध्रुवीकरण वाला एजेंडा चला। उन्होंने अपनी हर रैली में कहा कि हमें राष्ट्र के लिए एक होना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में जाति और संविधान का जो फैक्टर था वो धराशायी हो गया और बीजेपी की बम्पर जीत हुई। योगी आदित्यनाथ ऐसे बयानों से माहौल बनाने का फॉर्मूला पहले भी आजमा चुके हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ऐसे कई बयान दिए थे जो काफी चर्चित हुए। इनमें 80 बनाम 20 और कैराना के लिए दिए गए बयान, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूँ, कि तब काफी चर्चा हुई थी। लोकसभा चुनाव में पूरब से पश्चिम बाबा बुलडोजर की डिमांड बनी रही। इससे पहले पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी सीएम योगी की रैलियों की खूब डिमांड रही। अगर हम बटे नहीं होते ना, तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता, और न ही देश को गुलाम होना पड़ता, कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। मुंबई की बात करें तो मुंबई में यूपी, बिहार और झारखंड समेत उत्तर भारत के लोगों को लामबंद करने के लिए भी बीजेपी प्रत्याशियों को सीएम योगी रास आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 20% से ज्यादा उत्तर भारतीय हैं। मुंबई में रहने वाले मुसलमानों की कुल आबादी का 70% हिस्सा उत्तर भारतीय है और ये सभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ये सभी इंडी गठबंधन के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में हिंदुओं को गोलबंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ बेहद अहम साबित होने वाले हैं। देश का दक्षिण हिस्सा हो या पूर्वी हिस्सा, गुजरात हो या पंजाब, योगी आदित्यनाथ की डिमांड हर जगह रहती है। यह डिमांड केवल इसलिए रहती है क्योंकि हिंदुओं को उनकी फायर ब्रांड इमेज पसंद है, इसलिए प्रत्याशियों को भी उनका यही रूप चुनावी फायदे के लिए जरूरी लगता है।